आज हम देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में। ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शंस का यूज क्या है, हम कैसे इनको यूज करते हैं ये हम देखेंगे। जैसे मान लो आपके एक्सेल शीट में कोई भी डेट वगैरह अगर आपको लिखना हो, डेट हम कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल हम डेट लिखने के लिए मान लो आप जैसे जाते हो 12/12/5/2025 ऐसे लिखते हो। ठीक है, एंटर करोगे ये आपका डेट में हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो डेट है किस फॉर्मेट में लिया है इसने, 12 को एज अ मंथ लिया है या फिर 12 को एज अ डे लिया है, ये आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम डेट्स में ना, सिस्टम के डेट्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये शुरू में क्या ले रहा है, यहाँ पे शुरू में मंथ ले रहा है। तो यहाँ पे जो 12 हमने एज अ डेट एंटर किया था, डे एंटर किया था, ये इसको तो एज अ मंथ समझ रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो डेट्स लिखते हैं अपने एक्सेल शीट्स में, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 12 मई 2025 एंटर करोगे, ऑटोमेटिक आपको उस डेट फॉर्मेट में लिख करके आ जाता है। ऐसे क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मान लो आप डेट लिख लेते हो इस तरीके से, जो भी डेट है आपका लिख लिया आपने। ठीक है, आप जो डेट लिख रखे हो उसका फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हो तो हम फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, आप या तो इसको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्मेट सेल का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डेट में जाकर के आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अदरवाइज इसका शॉर्टकट भी सेलेक्ट करोगे, Ctrl 1 क्लिक करोगे तो भी आपका ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इसमें डेट में जाओगे और यहाँ से आप जो भी डेट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम लिखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, हम अपने डेट को लिखना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये डेट लिख करके आ जाता है। ठीक है, अब हम इस डेट के कुछ फंक्शंस हम देखेंगे। जैसे कि मान लो डेट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उस डेट से डे, मंथ और ईयर अलग अलग करना है। ठीक है, तो डे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू डे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट को सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो इस तरीके से आपका डे अलग होकर के आ जाएगा। मंथ अलग करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू मंथ, ब्रैकेट ओपन किया, डेट को सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, ऐसे मंथ भी अलग होकर के आ जाएगा उस डेट से। अगर ईयर अलग करना है हम लिखेंगे इक्वल्स टू ईयर, ब्रैकेट ओपन किया, डेट सेलेक्ट किया हमने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ऐसे ईयर अलग करके आ जाएगा। ठीक है, बाकी ड्रैग कर देते हैं तो नीचे वालों का भी निकल करके आ गया। ठीक है, ऐसे मान लो डेट दिया हुआ है और हमें क्या करना है, डे नेम अलग करना है। क्या करना है, हमें डे नेम अलग करना है। डे नेम अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट करोगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम डे लिखोगे, क्लोज करोगे, एंटर करोगे, ऐसे डे का नेम अलग होकर के आ जाएगा। ऐसे मंथ का नेम अलग करना चाहते हैं तो लिखेंगे इक्वल्स टू मंथ, सॉरी, इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार एम लिखेंगे, क्लोज करोगे, एंटर करोगे, इस तरीके से आपका ये लिख करके आ जाएगा। समझ में आया, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वीक डे। वीक डे हमारा क्या करता है, अगर हम लिखें इक्वल्स टू वीक डे, ब्रैकेट ओपन करें और डेट को सेलेक्ट करें तो ये बताएगा कि वीक का कितने नंबर वाला दिन चल रहा है। 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये वीक का नंबर्स में डे बताता है। ठीक है, 2 यानी कि मंडे। ठीक है, एक होता है हमारा वीक नम, अगर हम लिखें इक्वल्स टू वीक नम, ब्रैकेट ओपन किया, डेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, सॉरी, क्लोज करेंगे, एंटर करोगे, ये आपका साल में कितने नंबर वाला वीक चल रहा है ये बताता है। साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि इस डेट पे साल का 20वां वीक चल रहा है। ठीक है, एक हमारा फंक्शन होता है ई डेट, किसी भी डेट में हमें मंथ ऐड करना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम ई डेट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने डेट को सेलेक्ट किया, कॉमा, मान लो कि हमें 5 महीने ऐड करने हैं इसमें, तो हमने लिखा 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम एंटर करोगे, इस तरीके से आपका मंथ ऐड होकर के आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा एक फंक्शन होता है ई ओ मंथ, ये भी हमारा काम क्या करता है, मंथ ही ऐड करता है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि मान लो इसमें हमने 5 मंथ्स ऐड किया तो ये क्या रिटर्न करता है, जो मंथ का है वो लास्ट डे रिटर्न करता है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट वही डेट रिटर्न करता है, ई डेट। आगे देखते हैं। डेट लिखने के लिए हम फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। एक हमारा फंक्शन है डेट फंक्शन, हम लिखेंगे इक्वल्स टू डेट, ब्रैकेट ओपन किया, ये हमसे पूछ रहा है ईयर, मंथ और डे, तो ईयर हम जो भी लिखना चाहते हैं 2021, कॉमा, मंथ 12, कॉमा, डे 25, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरीके से हमारा डेट लिख सकते हैं हम डेट फंक्शन की हेल्प से भी। आगे देखते हैं हम। एक हमारा फंक्शन है टुडे, अगर हमने लिखा इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंटर किया तो ये हमारा करेंट डेट रिटर्न करता है। एक हमारा फंक्शन है नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर किया तो ये करेंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न।
अगर हमें करंट डेट लिखना हो तो उसका हमारे पास शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल बटन के साथ कॉलन पे क्लिक करोगे तो आपका करंट डेट लिख करके आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन पे क्लिक करोगे तो करंट टाइम लिख करके आ जाएगा। ठीक है, टाइम लिखने के लिए भी हमारा फंक्शन अवेलेबल है, हम लिखेंगे इक्वल्स टू टाइम, ब्रैकेट ओपन किया, ये हमसे पूछ रहा है आवर, मिनट और सेकेंड। आवर में मान लो हमने दिया 21, मिनट में हमने दिया 23, सेकेंड में दिया हमने 52, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरीके से हमारा टाइम भी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम लिखने के लिए हम टाइम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 7 मई 2001, ठीक है, और एक आज का डेट दिया हुआ है, मान लो कि ये हमारा आज का डेट है, तो आज के डेट से और जो डेट दिया हुआ है, यानी कि दो डेट्स के बीच में ईयर, मंथ और डे के बीच का गैप अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, हम लिख हम लिखेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करोगे, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे वाई, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो ये आपका ईयर का गैप निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बचे हुए मंथ्स का गैप चाहिए तो इसके लिए हम फिर से डेटेड इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन किया, डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे वाई एम, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपका मंथ का गैप निकल करके आ गया, बचे हुए मंथ्स। फिर से हम डेटेड इफ लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे वाई एम डी, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो इस तरीके से डे निकल करके आ जाएगा। यानी कि ये जो दोनों डेट्स थे इनके बीच कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का गैप है, 24 साल 9 महीने 4 दिन का। ठीक है, यानी कि एक तरह से हमने एज निकाला इस डेट का। ठीक है, आगे देखते हैं, मान लो कोई एम्प्लॉय है जो कि काम करता है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक वो काम करता है। ठीक है, उसने कुछ छुट्टियां ले रखी हैं, छुट्टियां जैसे कि मान लो कि उसने ले रखी हैं 2 अक्टूबर 2025, ठीक है, और ले रखा है 6 अक्टूबर 2025, और एक और छुट्टी हम ऐड कर लेते हैं 16 अक्टूबर 2025, उसने ये छुट्टियां ले रखी हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका टोटल वर्किंग डे निकालना है कि इसने टोटल कितने दिनों तक काम किया है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेट वर्क डे फंक्शन का यूज करेंगे, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट इसमें सेलेक्ट करोगे, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट करोगे, कॉमा, ये पूछ रहा है हॉलीडेज तो हॉलीडेज हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो ये आपका टोटल वर्किंग डे निकल करके आ जाएगा। क्या ये सही है, मान लो लिया है, ठीक है, होती नहीं है अगर लिया है तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो नेटवर्क डेज जो है आपका, ये क्या करता है ना कि आपका सैटरडे और संडे को डिफॉल्ट वीक ऑफ मान लेता है। ठीक है, यानी कि 4 4 8 दिन वो छुट्टी होगी, 3 दिन ये, 8 दिन 11 दिन छुट्टी होगी, 31 दिन में से 11 यानी 20 दिन ये टोटल वर्किंग डे निकल करके आए। अब जरूरी तो नहीं कि सब जगह आपका सैटरडे संडे वीक ऑफ हो, कहीं संडे हो सकता है, कहीं मंडे हो सकता है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल का। ठीक है, हम लिखेंगे इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। ठीक है, स्टार्ट डेट हम सेलेक्ट करेंगे इसमें, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट किया, कॉमा, ये हमसे पूछता है वीकेंड कब है आपका। ठीक है, यहाँ से वीकेंड हमें पूछ रहा है सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, मान लो हमारा संडे ओनली है तो संडे ओनली कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 11, कॉमा, ये हमसे पूछ रहा है हॉलीडेज तो हॉलीडेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करोगे आपका ये टोटल वर्किंग डे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम टाइम्स से रिलेटेड अगर हमारा कुछ क्वेश्चन हो, जैसे कि मान लो अगर हम जैसे नॉर्मल डेट कैसे लिखते थे वैसे हम टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें लिखना हो 11:40 स्पेस दोगे, उसके बाद आप AM PM लिखोगे। ठीक है, सट इसमें चिपका हुआ नहीं होने से स्पेस के साथ लिखोगे तभी आपका टाइम सही फॉर्मेट में लिखा आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ एम्प्लॉयज का वर्किंग आवर्स दे रखा है, मतलब कि सुबह आने का टाइम दे रखा है और शाम को जाने का टाइम दे रखा है, तो हमें इसका टोटल वर्किंग आवर निकालने के कितने घंटे तक उन एम्प्लॉयज ने काम किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड टाइम में से माइनस कर देंगे स्टार्ट टाइम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, एंटर करोगे आप, ये आपका टोटल वर्किंग आवर निकल करके आ जाएगा। ड्रैग कर देंगे हम, बाकियों का भी निकल करके टोटल वर्किंग आवर आ गया ऐसे। ठीक है, मान लो हमें दिया हुआ है आवर, टाइम दिया हुआ है, जैसे हम किसी डेट से हम ईयर मंथ और डे अलग करते थे वैसे किसी भी टाइम से आप आवर मिनट और सेकेंड भी अलग कर सकते हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू आवर
ब्रैकेट ओपन किया, टाइम को सेलेक्ट करेंगे, क्लोज करोगे, एंटर करोगे, ऐसे आवर अलग हो जाएगा, मिनट के लिए मिनट, टाइम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ऐसे मिनट अलग हो जाएगा, सेकंड को अलग करने के लिए सेकंड, टाइम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ऐसे सेकंड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर मिनट और सेकंड हमारे अलग करने के लिए हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ये थे हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस जिनका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, अपने जो भी हम काम करते हैं अपने एक्सेल शीट्स में, इनका हम यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी इसको आप असाइनमेंट्स को करके देखो कैसे होगा।